नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है स्टार्टअप वीज़ा। हाँ दोस्तों, स्टार्टअप वीज़ा जो है एक बहुत अच्छा वीज़ा है और इसको में आप ले करके आप यहां आ सकते हैं और यहां 2 साल रह सकते हैं और इस वीज़ा के से आपको आराम से यहां पर अपना बिज़नेस जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कैसा ये वीज़ा काम करता है, इसमें आपके पास एक बिज़नेस प्रपोज़ल होना चाहिए और वो प्रपोज़ल जब आपको यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं उनको पसंद आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपको ये स्टार्टअप वीज़ा मिल जाएगा। और ये एक बार स्टार्टअप वीज़ा मिलने के बाद में आप यहाँ पर आकर के कोई भी दूसरा काम भी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं और साथ में अपना बिज़नेस जो है प्रपोज़ल जो आपने दिया है उस पर भी आप काम कर सकते हैं। और एक बार जैसे ही आपके 2 साल हो जाने के बाद में जो स्पॉन्सर्स ने आपको स्पॉन्सर किया है उनके पास आपको बाकी का जो भी डिटेल्स है वो रखना होगा और उसके बाद फिर आपको इनोवेटर वीज़ा मिल जाता है और उसमें फिर आप 3 साल रह करके अपनी कंपनी यहाँ पर चला सकते हैं। ये स्टार्टअप वीज़ा बहुत अच्छा एक वीज़ा है दोस्तों, और ये जो है यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अभी स्टार्टअप का ज़माना है और हम लोग जानते हैं कि डिजिटल जो है दुनिया पूरी डिजिटल हो गई है और आप कहीं भी बैठकर स्टार्टअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो है आप अभी से अगर आपके पास कोई स्टार्टअप प्लान है और वो एक नया प्लान है जो कि कोई नई चीज़ें आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन वीज़ा होगा दोस्तों। ज़रूर आपको ये वीज़ा ट्राई करना चाहिए। आइए हम लोग इसको वेबसाइट में जाकर के पूरे डिटेल्स को हम समझते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं government.uk के वेबसाइट से कि स्टार्टअप वीज़ा जो है उसका क्या क्या डिटेल्स होता है। आप देख सकते हैं जो स्टार्टअप वीज़ा है उसका कंटेंट्स में दिखा रहा है ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई फॉर फ्रॉम आउटसाइड द यूके, योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन एंड स्विच टू दिस वीज़ा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ओवरव्यू में आप देख सकते हैं यू कैन अप्लाई फॉर ए स्टार्टअप वीज़ा इफ़ यू वांट to set up an innovative business in the UK. It must be something that's different from anything else on the market. So आपको कुछ अलग से हट के स्टार्टअप करना होगा जो कि मार्केट के अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इनोवेटिव चीज़ होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो इस तरह का कोई बिज़नेस आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर बिज़नेस हैं, जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ हो या साइबर सिक्योरिटी के मामले में हो या आप फूड के मामले में हो, जैसे कि आप, तो ये सारा चीज़ जो है रिसर्च बेस आपके पास अगर कुछ है तो आप उसको कर सकते हैं। यू मीट द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसमें भी काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है। बिफोर यू अप्लाई यू नीड टू हैव योर बिजनेस और बिजनेस आइडिया असेसमेंट बाय एन एंडोर्सिंग बॉडी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक एंडोर्सिंग बॉडी आपका बिजनेस आइडिया आपको वो करना चाहिए, एंडोर्स करना चाहिए। बी एटलीस्ट 18 ईयर्स, मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, तो आपको IELTS वगैरह जो है वो रिक्वायरमेंट भी आपको पूरा करना पड़ेगा। बी एबल टू प्रूव दैट यू हैव इनफ पर्सनल सेविंग टू सपोर्ट योर सेल्फ वाइल यू आर इन UK। तो सर दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। सपोर्टिंग योर सेल्फ यू नीड टू हैव had at least 1070 pounds in your बैंक अकाउंट। तो 1270 पाउंड अगर आपके पास 28 दिनों तक है तो वो रिक्वायरमेंट आपका जो है सपोर्टिंग योर सेल्फ का वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये जो चीज़ है एंडोर्सिंग बॉडी, तो ये क्या है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये इसके लिए गाइडेंस दिया हुआ है, एंडोर्सिंग बॉडीज़ कौन से हैं। तो वो स्टार्टअप ये पूरा डिटेल उसमें आप पढ़ सकते हैं कि कौन से एंडोर्सिंग बॉडीज़ हैं और वो सारा आप इसमें आप देख करके आप सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरा जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग देखें कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो कितना है, आपको कितना ज़रूरत होता है, थोड़ा सा उसके डिटेल में हम चलते हैं। तो ये देख लीजिए आप लेवल ऑफ इंग्लिश। तो लेवल ऑफ इंग्लिश जो है आपका, या तो आप अगर GCSE A लेवल में या आपने अगर अपने स्कूल में पढ़ा है इंग्लिश तो वो उससे भी प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो है वो कोई भी जो है सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है उसको भी आप पास करके इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट
जो जो चाहिए उसके लिए क्या है डॉक्यूमेंट यू विल नीड टू अप्लाई। तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, प्रूफ दैट यू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, और ट्यूबरक्लोसिस का जो है मतलब टीबी का टेस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है इंग्लिश में नहीं है तो उसका इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन भी आपको करना होगा। अगर आप अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना, मतलब मान लो आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो प्रूविंग योर आइडेंटिटी एंड सप्लाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो वो उसमें जितनी भी आपकी आइडेंटिटी, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको वीज़ा एप्लीकेशन में जा कर के, यानी वहाँ जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ जा कर के आपको करना होगा। तो उसके बाद आप स्टार्ट नाउ यहाँ से आप अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको 2 साल तक इस वीज़ा के थ्रू आप यूके में रह सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको इनोवेटर वीज़ा में अप्लाई करना होगा ताकि आपको फर्दर आगे आप रह सके। तो इसमें एक भी चीज़ और है कि आपके मतलब योर पार्टनर एंड चाइल्ड भी यहाँ पर आ सकता रह सकता है कि वो भी आपके साथ यहाँ पर आकर के वो भी रह सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी उसमें भी डिटेल दिया हुआ है कि कितना है, उसके साथ में उनका भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पार्टनर को 285 देना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा है फॉर 1 चाइल्ड तो उसको 315 देना पड़ेगा, और एडिशनल बच्चे हैं तो आपको 200 पाउंड वो भी देना होगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं आपको यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। तो इस हाउ टू अप्लाई वो भी सारे इसमें डिटेल आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक आसान, अब देखिए ये नेक्स्ट जो है स्विच टू दिस वीज़ा, तो ये जो है आपका जो है ये आपको नेक्स्ट वीज़ा में आपको दिखा देता है कि किस तरह का है, कि ये है यू माइट बी एबल टू अप्लाई फॉर चेंज स्विच टू स्टार्टअप वीज़ा इफ़ यू आर ऑलरेडी इन यूके। तो अगर आप यूके में हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो भी आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। वो एक बहुत बड़ा इसमें चीज़ है। तो ये इसके बाद जो है आपको, अगर आप एक बार स्टार्टअप वीज़ा में आ गए उसके बाद आपको जो है उसके बाद 3 साल तक के आपको अगर यहाँ रहना है तो आपको इनोवेटर वीज़ा लेना होगा, और इनोवेटर वीज़ा में आप यहाँ पर रह सकते। तो आइए हम लोग उसमें भी चलते हैं कि इनोवेटर वीज़ा जो है उसके लिए किस तरह का रिक्वायरमेंट्स होता है। तो ये अगर हम गूगल में जा कर के टाइप करेंगे इनोवेटर वीज़ा यूके तो वो सारा इसमें आपको डिटेल्स जो है वो आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह है, ये इनोवेटर वीज़ा है। देखिए तो ये आपको यहाँ पर उसके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। आपका जो बिजनेस है वो आपने जैसे स्टार्टअप में लगा दिया, यू कैन अप्लाई फॉर इनोवेटर वीज़ा इफ़ यू वांट टू सेटअप एंड रन अ इनोवेटिव बिजनेस इन द यूके। तो एक बार आप 2 साल तक यहाँ रह करके सारा आपने ग्राउंड वर्क कर लिया, सारा कुछ आपने एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद आपके एंडोर्सिंग बॉडीज़ के साथ में योर बिजनेस और बिजनेस आइडिया हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय एन अप्रूव्ड बॉडी, तो वो पहले से रहता है तो ऑल्सो नोन एज एंडोर्सिंग बॉडी, और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट किया है तो आप इनोवेटर वीज़ा में आ सकते हैं। और उसके बाद जो है अपना जो है फर्दर बिजनेस यहाँ 3 साल कर सकते हैं। देखते यू कैन स्टे फॉर 3 years इफ़ यू आर आइदर come to UK on an innovator visa, switch to visa from another visa while in UK। तो ये आप 3 साल तक आप इसमें रह सकते हैं। टोटल यहाँ आपका ये दोनों वीज़ा को मिला करके 5 साल का आपको यहाँ स्टे मिल जाता है। लेकिन इसमें एक बात रहता है कि दोस्तों आप अपने ही बिजनेस में इनोवेटर वीज़ा में आपको काम करना है। अगर आप जैसे पहला जो स्टार्टअप वीज़ा है उसमें आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं और अलग से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आप इनोवेटर वीज़ा में हैं तो आपको अपना ही बिजनेस देखना है और अपना ही आपको यहाँ पर काम करना होता है। तो किस तरह अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी हुई है। तो दोस्तों मुझे मैं ये सोचता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप स्टार्टअप वीज़ा में आना चाहते हैं उसके बाद इनोवेटर वीज़ा में जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूके आने के लिए, तो आप सब लोग ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह आपका प्यार और सहयोग बनाए रखें और भी मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं। अपना कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उन कमेंट्स का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको एक बार फिर से। बाय बाय।